अस्सलाम वालेकुम। मैं MS1 गांव से हूँ। मैं 7th के बच्चों को उर्दू पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका अनुमान है भले और बुरे की पहचान। बच्चों, भला आपको समझ आया होगा कि भला क्या हुआ। भला हुआ अच्छा और बुरा हुआ आपको तो पता ही है बुरा क्या हुआ। नेक आदमी अपने दुश्मनों के साथ वो सलूक करते हैं जो चंदन कुल्हाड़ी के साथ करता है। कुल्हाड़ी इसे काटती है मगर वो इसकी धार को खुशबूदार कर देता है। आपको पता होगा कि चंदन एक ऐसी लकड़ी है जिससे खुशबू निकलती है, जिसको संदल भी बोलते हैं। ये देखो, ये कह रहे हैं कि कुल्हाड़ी, जब चंदन की लकड़ी पे कुल्हाड़ी मारते हैं हम, तो वो वहाँ से उसकी धार के साथ खुशबू लगाती है। हम यहाँ से उसको काट रहे हैं लेकिन वो उसको खुशबू देती है। इसीलिए चंदन की ये इज़्ज़त हासिल है कि ये के देवताओं की स्वरूप पर जगह पाता है, और कुल्हाड़ी की ये दुर्गत होती है कि इसका मुंह आग में तपा कर हथौड़ों से पीटा जाता है। कुल्हाड़ी लोहे की होती है। हम जब लोहार के पास ले जाते हैं वो इसको गर्म करके कूटता है। चंदन जो है उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं। देवता उसको अपने इसमें महज़ब के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, अपने मंदिरों में, गिरजाघरों में। तो बच्चों, भले आदमी सादा मिजाज रखते हैं। जो अच्छे आदमी होते हैं वो सादा हुआ अच्छा, उनका मिजाज जो होता है बहुत अच्छा होता है, और जो कुछ खुदा ने दिया है इस पर राज़ी रहते हैं। दुनिया की ख्वाहिशों से आज़ाद होते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं और फयाजी के लिए मशहूर होते हैं। सबके साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते हैं। मोहब्बत क्या, शफ़क़त हुआ, हर एक के साथ अच्छी तरीके से पेश आते हैं। किसी से दुश्मनी नहीं रखते। हर्ष और लालच की उनको हवा नहीं, उनको बिल्कुल किसी चीज़ की लालच नहीं है। बुग़्ज़ और हसद का इन पर साया नहीं पड़ता। वो गरीबों पर मेहरबानी करते हैं, अपनी ताज़ीम की परवाह नहीं करते मगर औरों की ताज़ीम करते हैं। किसी से ऐसी बात नहीं कहते जो इसको बुरी मालूम हो। वो अपने कौल के सच्चे होते हैं। इनको खुदा परस्ती और इंसान के साथ भलाई करने की लो लगी होती है। बिलाशुबा ऐसे ही आदमी को खुदा रसीदा कहना चाहिए। दुर्गत हुआ, इसमें ये अब हमने पढ़ा बच्चा, दुर्गत का मतलब हुआ खराब हालत। शफ़क़त हुआ मेहरबानी। हर्ष हुआ लालच। हसद, इसमें हमने हसद पढ़ा, हसद हुआ जलन। खुदा परस्त हुआ हक पर किसी, मतलब हक परस्त, जिसको हम जाहिद भी बोलेंगे, हक परस्त भी बोलेंगे। सोहबत, दोस्ती। चलो अब तुम बुरे आदमी का भी कुछ जिक्र सुनो। अभी तक हम भले आदमी का सुन रहे थे, अब हम बुरे आदमी का जिक्र करेंगे। कभी तुम भूल कर भी इनकी सोहबत में न बैठो। देखो बच्चों, जो बुरा आदमी हो उसकी सोहबत में कभी नहीं बैठो, क्योंकि जो आप जैसे इंसान के साथ बैठोगे आप उसी की सोहबत पाओगे। इनसे तुमको हमेशा तकलीफ ही पहुंचेगी। इनके दिल में हसद की आग रोशन रहती है। जब वो किसी की ग़ीबत सुनते हैं तो ऐसे खुश होते हैं गोया इनके हाथ में कारून का ख़जाना लग गया हो। ये इतना खुश हो जाते हैं किसी की ग़ीबत सुनने में। कारून का ख़जाना आपको पता हो, एक कौल है, जितना किसी को ख़जाना पाकर खुशी होती है इतना इनको किसी की ग़ीबत सुनकर खुशी होती है। जो इनके साथ भलाई करे इसके साथ वो बुराई करते हैं। झूठ ही इनका लेना और झूठ ही इनका देना है। वो औरों को तकलीफ़ देते हैं, हमसायों का माल हड़प करने की फ़िक्र में रहते हैं और दूसरों की ग़ीबत करते हैं। जब किसी की बड़ाई या तरक्की सुनते हैं तो ऐसी ठंडी सांस लेते हैं जैसे इनको बुखार ही चढ़ आया हो, क्योंकि उनको बुग़्ज़ होता है, वो किसी का बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनको सिवाय अपने मतलब के कुछ और नहीं सूझता। माँ बाप उस्ताद सबकी हंसी उड़ाते हैं, किसी का कहना नहीं मानते। नेक इंसान चांद और सूरज की तरह चमक कर सुख और आराम पहुँचाते हैं। दुनिया में कोई अजाब इसके बराबर नहीं कि दूसरों को दुख पहुँचाया जाए। बच्चों, आज का लेसन हमारा इसी के साथ ख़त्म हुआ। आगे अब हम इसके सवाल पढ़ेंगे।